हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में। हम अगर सोशल साइंसेस की बात करें या फिर सोशियोलॉजी की बात करें, यहाँ पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम किसी भी जगह पर कोई भी रिसर्च कंडक्ट करें, सोशल रिसर्च अगर वो हो, तो मेनली हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का ही यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज का हमारा ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्लास में हम कौन सी चीज़ों को समझने वाले हैं। हम पहले देखेंगे कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है और इसको पहले किसने इस्तेमाल किया है हमारे सोशियोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी में। फिर देखेंगे फीचर्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फिर एडवांटेजेस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और आखिर में देखेंगे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में किस तरीके का डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आपको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट्स हैं जो इग्नो के साथ साथ नेट्स, लेट, CUET सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। तो आप लोग यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि हमारा जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये हम बेसिकली कौन सी चीज़ को कहते हैं। यहाँ पर एक इमेज है, आप लोग इस पिक्चर को अच्छी तरीके से गौर से ज़रा देखिएगा। अगर ये पिक्चर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में डिफरेंशिएट कर सकोगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब है हम किसी को देखकर ऑब्जर्व करें। ये हम मेनली दो तरीके से कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट होके या फिर नॉन पार्टिसिपेंट, यानी कि वहाँ पर पार्टिसिपेट ना करते हुए। जैसे अगर मैं क्रिकेट प्लेयर्स को ऑब्जर्व करने की बात करूं, अगर मैं क्रिकेटर होके उनके साथ गेम खेल के उस चीज़ को समझने की कोशिश करूंगा तो वो हो जाएगा मेरा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और अगर मैं सिर्फ बाहर से दूर से क्रिकेटर्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो उसको कहा जाएगा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये दो चीज़ें क्या है हम आप डिटेल में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। क्वालिटेटिव यानी कि हम जब भी सोशल साइंसेस में चीज़ों को स्टडी करते हैं, जिनका फीलिंग्स होता है, जो लोग रिएक्ट करते हैं, हम ह्यूमंस के ऊपर ही रिसर्च कंडक्ट करते हैं। इसलिए जो भी ये सारी चीज़ें हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंडर आता है। हमारा जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। इस रिसर्च से हम किसी भी ग्रुप या फिर कम्युनिटी को स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम उन लोगों के बीच उनके साथ रहते हुए चीज़ों को स्टडी करते हैं। यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट है, जो भी ऑब्जर्वर है, वो पार्टिसिपेंट जो भी लोगों को स्टडी करेगा उनके बीच में रह के एक्टिवली उनके साथ काम करके उनके साथ रह के उनके साथ सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके उनको ऑब्जर्व करेगा। अगर ऐसा हुआ तो उसको कहा जाएगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कौन सी डिसिप्लिन्स में हम यूज़ करते हैं। हमारा जो सोशियोलॉजी है यहाँ पर तो हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यूज़ करते ही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजियस स्टडीज़ में, आर्ट थेरेपी, म्यूज़िक, हेल्थ, एडुकेशन, ये सारे चीज़ों में भी हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का यूज़ करते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक वाइडली यूज मेथड है जिससे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, लोगों को स्टडी कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पहले जो इंसान ने एंथ्रोपोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी में किया है वो है ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की। मेलिनोस्की ने ही पहली बार पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को डिटेल स्टडी किया था
उन्होंने खुद पार्टिसिपेंट होकर दिखाया था कि हम किस तरीके से किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप को स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। उनसे ही हम मेनली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में देखते हैं। उनसे पहले भी बहुत सारे फील्ड्स में लोगों ने किया है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, लेकिन उन्होंने उस तरीके से नहीं किया है जिस तरीके से बड़े पैमाने में ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की ने किया था। मेलिनोस्की ने उनका जो फील्ड वर्क है वो किया था ट्रोब्रिलियन आइसलैंडर्स के ऊपर। एक आइसलैंड है जो जिसको कहा जाता है ट्रोब्लियन आइसलैंड, वहाँ के लोगों के साथ वो वहाँ पर जाकर रह के फील्ड वर्क किया था। यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है, आप लोग इमेज से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिडल में बैठे हैं इंसान वो है ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की। वो वहाँ का जो ट्रोब्लियन आइसलैंडर्स है उनके साथ बैठे हुआ है, उनका पिक्चर है ये। उन्होंने उस जगह पर जाकर लगभग 2 साल उनके साथ बिताए। फिर वो लोग किस तरीके से रह रहे हैं, उनका जो चीज़ें हैं, कूलरिंग, किस तरीके से उनका कल्चर है, उनका रिलीजियन का कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में स्टडी किया है। इसलिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का जो मेन चीज़ हम ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की से ही जोड़ते हैं। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में हम क्या क्या मेन फीचर देखते हैं। ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, यानी कि यहाँ पर हम चीज़ों के क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। लोग किस तरीके से रह रहे हैं, लोगों का कल्चर क्या है, लोगों का जो चेंजिंग बिहेवियर है ये किस तरीके से, सारे क्वालिटेटिव मेनली हम रिसर्च यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर जब भी हम रिसर्च करते हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वर सिर्फ पार्टिसिपेंट के हिसाब से नहीं रहता है, वो सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करता है, वहाँ पर लोगों के बीच में जाकर उनके साथ एक्टिवली वो जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनके साथ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करते हैं। इसलिए ये सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह नहीं रहते हैं, वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेंट की तरह रहते हैं। ये चीज़ हम क्यों करते हैं मेनली, ये जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है हम क्यों करते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मेन गोल है कि किसी भी सोसाइटी को या फिर कल्चर को डीपली अंडरस्टैंड करना। हम उनको इन डेप्थ जाके स्टडी करते हैं, इन डेप्थ उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हम बाहर से सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। अगर हम उनके बीच में जाकर रहकर चीज़ों को समझते हैं तो उनके हिसाब से, उनका जो माइंडसेट है उनके हिसाब से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। उनका जो वैल्यूज़ है, उनका बिलीफ सिस्टम है, उनका किस तरीके से लाइफ स्टाइल है, ये सारी चीज़ें हम पार्टिसिपेंट होकर ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है ये मेनली एक बिगिनिंग स्टेप है एथनोग्राफिक स्टडीज़ का। एथनोग्राफिक स्टडी यानी कि किसी भी एक पार्टिकुलर ग्रुप को या फिर एथनिक ग्रुप को डीपली स्टडी करना, उनके जगह पर जाकर उनसे उनके साथ रहकर उस एथनिक ग्रुप को स्टडी करना, इसको कहा जाता है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का पहला स्टेप है, बिगिनिंग स्टेप है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एथनिक स्टडीज़ या फिर एथनोग्राफी में बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे गेट कीपर, की इन्फॉर्मेंट्स, ये सारे चीज़ें हैं। ये एथनोग्राफी के बारे में मैंने एक डिटेल क्लास कराई हुई है पहले ही, आप लोग इस प्लेलिस्ट में MSO 002 का प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको वो क्लास मिल जाएगी। उस क्लास में मैंने डिटेल में एथनोग्राफी के बारे में समझाया है। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम किस किस तरीके से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जब भी हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो मेनली हमारा 2 तरीके का ऑब्जर्वेशन है, 2 प्रोसेस से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। पहला है ओवर्ट ऑब्जर्वेशन और दूसरा है कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। ओवर्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि हम उस टाइम पर जिनको भी स्टडी करते हैं उनको पहले से ही बता देते हैं, उस ग्रुप को हम पहले से ही बता देते हैं कि मैं आप लोगों को स्टडी करने वाला हूँ। पहले से ही लोगों को पता होता है कि वो लोग स्टडी किए जा रहे हैं, उनको कोई देख रहा है। और जो कोवर्ट ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर जो भी स्टडी कर रहा है वो पहले से नहीं बताता, वो छुप के रहकर, वो हाइड करके, खुद को अंडर कवर रख कर वो ऑब्जर्व करता है। हम जब भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, हमारा ओवर्ट ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोवर्ट
ऑब्जर्वेशन। अगर हम ओवर्ट ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं, यानी कि उनको पहले से ही बता देते हैं कि मैं आप लोगों को स्टडी करने वाला हूँ, तो वो लोग दूसरी तरीके से रिएक्ट करते हैं। वो लोग पहले से ही अपने आप में एक सेंस क्रिएट कर लेते हैं कि अरे मुझे तो स्टडी किया जा रहा है, तो मुझे अच्छी तरीके से बिहेव करना होगा, मुझे अच्छी तरीके से रहना होगा। इसलिए हम मेनली प्रेफर करते हैं कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। लेकिन बहुत सारे सिचुएशंस में हमें ओवर्ट ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। जैसे अगर कोई हमें किसी जगह पर जाके ट्राइबल्स को स्टडी करना हो, किसी भी दूर जगह पर कोई एक रेयर केस है उनको स्टडी करना हो, तब हमें पहले से ही बता देना होता है कि हम आपको स्टडी करने वाले हैं। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का क्या क्या एडवांटेजेस है। यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वर है वो मेनली नेचुरल सेटिंग्स में जाकर ही ऑब्जर्व करता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी खुद से कोई भी फील्ड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मेन जो रिसोर्स है वो खुद जो ऑब्जर्वर है वो होगा। इसके लिए अलग तरीके का सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। वो जाके उनके जो नेचुरल सेटिंग्स है, जिस ग्रुप को भी स्टडी करेगा उनके नेचुरल सेटिंग्स में ही जाकर रहेगा। यहाँ पर हम जब भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि हम उनके साथ उनके बीच में जाकर रहते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उनका। तो ये जब भी उनका बिहेवियर हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा। फिर हम देखते हैं जब भी हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये हमारा वार्स्तिहन होता है। वार्स्तिहन का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग। ये कॉन्सेप्ट जो है वो मेनली हम मैक्स वेबर से कनेक्ट करते हैं। मैक्स वेबर ने ही पहली बार वार्स्तिहन का कॉन्सेप्ट दिया है। वार्स्तिहन में हम क्या करते हैं, वार्स्तिहन का मतलब ही है डीप अंडरस्टैंडिंग, मतलब डीपली अंडरस्टैंड करना, उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाना। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में हम ऐसा ही करते हैं। हम लोगों के साथ रहते हैं और उनके एम्पैथिक सिचुएशन के साथ घुल मिल जाते हैं, उनके साथ उनके सेटिंग में ही रहते हैं। इससे हमें उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस है, वो सारे चीज़ें हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही फ्रूटफुल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। फिर बहुत ही जो भी इंटरप्रिटिविस्ट है वो लोग ये सारे मेथड ही फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो भी मास्टर क्लाइंट का रिलेशनशिप होता है, किसी को ऑब्जर्व करने के वक्त इस तरीके का कोई सिचुएशन होता ही नहीं है। यहाँ पर सारे लोग एक दूसरे से मिलकर ही रहते हैं और जो भी ऑब्जर्वर है वो खुद ही उनका नेचुरल सेटिंग्स में रहता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है जो ऑब्जर्व करने जा रहा है वो इमोशनल अटैचमेंट अपना ले, जो भी ग्रुप को स्टडी कर रहा है उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाए। अगर वो उनके साथ इमोशनली अटैच हो गया तो उसके पास बहुत सारी सब्जेक्टिव बायस आ सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। वो सोचेगा, अगर वो उनके साथ इमोशनली अटैच हो गया तो वो सोचेगा कि ये ग्रुप सुपीरियर है, उनमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, ज़्यादातर वो पॉजिटिवली ही रिएक्ट करेगा। यहाँ पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का और एक डिसएडवांटेज है कि इतने शॉर्ट टाइम में, आप जितने भी टाइम ले लो, इतने शॉर्ट टाइम में किसी भी ग्रुप को स्टडी नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो भी 1 साल हो या फिर 2 साल हो, इतने टाइम पीरियड में हम किसी को स्टडी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें लेंथी टाइम पीरियड की ज़रूरत है, अगर हमें डिटेल में सारी चीज़ों को समझना है। यहाँ पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी इंसान जाके पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का काम करेगा, जो भी ऑब्जर्वर जाएगा वो सिर्फ अपने आसपास ही देख पाएगा, वो पूरा का पूरा जो एरिया है उसको कवर नहीं कर पाएगा। ये एक लिमिटेशन है, क्योंकि उसको सिर्फ पता चलेगा कि उसके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन उससे थोड़ी दूर क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वो उसको पता नहीं चलेगा। फिर ये जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है ये लो डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी है, मतलब ये रिलायबल नहीं है।
क्योंकि हम जब भी अगर वही इंसान को मैं वापस उस सिचुएशन में भेज दूँ तो वो सेम डाटा नहीं कलेक्ट कर पाएगा, वहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। अगर मैं किसी और ऑब्जर्वर को भेज दूँ, ऑब्जर्वर ही चेंज कर दूँ, तो वो अलग तरीके का डाटा कलेक्ट करे, क्योंकि जो भी रिसर्चर है, जो भी ऑब्जर्वर है, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, उसका कॉन्सेप्ट में, उसका नॉलेज में भी डिफरेंस होगा। इसलिए जो भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का डाटा है ये लो डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी, ये बहुत ही कम रिलायबल है। इसलिए एक इंसान जिस तरीके से स्टडी करेगा, दूसरे इंसान अलग तरीके से स्टडी करेगा। अब थोड़ा देख लेते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? कोई भी इंसान अगर किसी भी लोगों के बीच में जाकर ना रहकर ऑब्जर्व करे तो उसको कहा जाएगा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि दूर से देखना। यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर मैं आज किसी भी रिलीजन को स्टडी करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं हिंदू को स्टडी करूँगा और उनका जो दुर्गा पूजा है, उन दुर्गा पूजा को हम स्टडी करेंगे, तो हम उस जगह पर जाके उनके बीच में रहकर जो भी लोग कर रहे हैं वो कर कर ही हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे। लेकिन अगर हम दूर से सिर्फ देख रहे हैं कि वो लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वो लोग किस तरीके का पूजा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम दूर से देखेंगे सिर्फ, तो उसको कहा जाएगा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बहुत जगहों पर काम आता है, क्योंकि हर जगह पर हम पार्टिसिपेंट होकर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। स्पेशली हमारा जो रिलीजियस सिस्टम है, रिलीजियस सिस्टम को स्टडी करने के लिए, किसी भी ट्राइबल सोसाइटी को स्टडी करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कुछ जगहों पर करते हैं, कुछ जगहों पर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं। आजकल की दुनिया में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, मोबाइल है, कैमरा है, इसलिए आजकल हम नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग की बहुत सुविधा है। हम वीडियो किसी भी ग्रुप को स्टडी करने के लिए उनका अगर हम वीडियो रिकॉर्ड कॉल कर ले, तब हम उसको स्टडी कर सकते हैं। इसको कहा जाएगा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वर है वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन वो उनको ऑब्जर्व कर सकता है, कैमरास के ज़रिए उनको ऑब्जर्व कर सकता है। यहाँ पर थोड़ा चीज़ें दिया गया है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में किस तरीके का डिफरेंस है। ये आप लोगों को अगर वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पता नहीं चली तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में, द रिसर्चर इज इन्वॉल्व विद द पीपुल दे आर ऑब्जर्विंग। यहाँ पर जो रिसर्चर है वो इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर सिर्फ उनके साथ उनका बिहेवियर समझने के लिए उनके साथ पार्टिसिपेंट होकर ही हम समझ सकते हैं। यहाँ पर ग्रेटर एक्यूरेसी है और डिटेल में हम चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिवली होने के लिए बहुत कठिन होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं, हमें बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उनके बिहेवियर से, जो हमारे रिसर्च का वैलिडिटी को या फिर रिलायबिलिटी को कम कर सकता है। यहाँ पर बहुत सारे एथिकल इश्यूज भी आ सकता है। और अगर हम ऑपोजिट में नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को देखें तो ये यहाँ पर जो रिसर्चर है वो आउटसाइड रहता है, वो उनके बीच में जाकर नहीं रहता है, वो दूर से ही चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। यहाँ पर ये जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है ये ईजियर है, इसमें आप ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिविटी पे कोई असर ही नहीं पड़ा, क्योंकि आप दूर से चीज़ों को समझ रहे हैं। यहाँ पर आप इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर एथिकल इश्यूज भी बहुत कम आता है, क्योंकि आप वहाँ पर उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर आप कांट ऑब्जर्व सर्टेन बिहेवियर, क्योंकि आप अगर पार्टिसिपेंट हो तभी आप सारे बिहेवियर्स को स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर आप नॉन पार्टिसिपेंट हो तो आप उनके बिहेवियर को समझ ही नहीं सकते। यहाँ पर डिटेल में स्टडी नहीं होता है और यहाँ पर इसका जो डाटा होता है ये लेस एक्यूरेट होता है।
यहाँ पर एक्यूरेसी का भी प्रॉब्लम होता है। आशा करता हूँ आज का ये जो क्लास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का है ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप अगर अपने दोस्तों के साथ चीज़ों को शेयर करोगे तभी उनको समझ में आएगा कि आप उनके लिए केयर करते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।